अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकियों के बड़े हमले का अलर्ट। इंटेलिजेंस एजेंसियों को हमले का इनपुट मिला और उसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकियों के हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राम मंदिर का निर्माण अभी हो रहा है और इन सब के बीच आतंकियों के बड़े हमले का अलर्ट। इंटेलिजेंस एजेंसियों को हमले का इनपुट मिला, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। श्री राम मंदिर पर आतंकियों की हमले की बड़ी साजिश को लेकर यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को बता दें कि हमले का इनपुट मिला था। सुसाइड बॉम्बर से हमले के प्लान को लेकर जानकारी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में हमले की बड़ी साजिश को लेकर बड़ी जानकारी। रुमान अल्लाह सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रुमान, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकियों के बड़े हमले का अलर्ट। देखिए, बिल्कुल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करके कहा है कि श्री राम मंदिर पर आतंकियों के बड़े हमले की साजिश है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट मिला है कि सुसाइड बॉम्बर से हमले का प्लान आतंकी कर रहे हैं, जिसके तहत जो इंटरसेप्ट की गई है जानकारी, उसके मुताबिक पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में हमले की बड़ी साजिश रची गई है। इनपुट के मुताबिक आने वाले दिनों में पाकिस्तान का आतंकी संगठन अयोध्या में श्री राम मंदिर पर हमले करने का प्लान कर रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमला करने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को इस हमले की जिम्मेदारी दी गई है और हमला करने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में सुसाइड स्क्वाड यानी आत्मघाती हमलावरों का दस्ता भेजकर हमले की साजिश रची गई है और इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था, हालांकि श्री राम मंदिर का 50% काम पूरा हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पे पहले से ही चाक चौबंद और कड़ी है, लेकिन इस अलर्ट को मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तर पर समीक्षा की गई है और सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और ज्यादा अलर्ट करने की और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही गई है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और यही वजह कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस इनपुट के बाद अलर्ट जारी कर दिया। रुमान अल्लाह, यही समझना चाहेंगे कि जो शक की सुई है, हालांकि आपने 2-3 संगठनों के नाम जरूर लिए, लेकिन किस तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये पूरी तरह से आतंकी साजिश रची गई है, जिसके लिए लोकल स्लीपर सेल्स और कैडर का भी इस्तेमाल होने की संभावना जताई गई है। सीधे तौर पर इसमें स्पेसिफिक तौर पर कहा गया है कि नेपाल के रास्ते भारत में आत्मघाती हमलावरों का दस्ता भेजकर हमला करने का प्लान रचा गया है, जिसके लिए ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसने जैश ए मोहम्मद को इस हमले की साजिश रचने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से पाकिस्तान के रास्ते नेपाल से होकर इस आतंकी खतरे को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, तो पाकिस्तान के रास्ते एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के रास्ते इस अलर्ट में कहा गया है कि आतंकियों का एक दस्ता जो कि ट्रेंड उनको ट्रेनिंग दी गई है, आतंकी संगठनों के द्वारा आत्मघाती हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। पूरी तरह से रेडिकलाइज ये ग्रुप है जो आत्मघाती हमलावरों का दस्ता है और इसको पाकिस्तान के रास्ते नेपाल भेजा गया है और नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर ये आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग रच रहा है, जिसको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया। और सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद के जो पुराने ऑपरेटिव्स रहे हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर जो स्लीपर सेल्स हैं, उनके ऊपर भी खुफिया एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनकी गतिविधियों पर, एक्टिविटीज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि इस जो साजिश है इसको पूरी तरह से विफल किया जा सके। हालांकि इस अलर्ट को मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। तो चूंकि निर्माण कार्य अभी भी वहां पर मानल्ला जारी है, तो ये जो अलर्ट जारी किया गया उसके मद्देनजर क्या निर्माण कार्य बीच में कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है या फिर ये यूं ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में निर्माण में वहां पे लोग शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक श्री राम मंदिर का करीब 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कई स्तर पर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं या फिर वहां पर पहुंचने वाले लोग हैं, उनको कई स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही वहां तक पहुंचाया जाता है। सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहद ज्यादा कड़ी है, लेकिन इस अलर्ट को मिलने के बाद जो निगरानी है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। खुफिया तंत्र को भी एक्टिव कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था की एक बार फिर से समीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा की गई है।